अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। अच्छा ये है कि फजर के बाद का टाइम है ये ना। कुछ दिनों से मेरी ये आदत हुई हुई है कि मैं नाश्ता जो है लाजमी करती हूँ। वैसे तो ये है कि हफ्ते में 4-5 दिन मेरा घर पे नाश्ता होता है और 2-3 दिन मेरा बाहर लाजमी होता है। रात में खाना खाने हम लोग बाहर जाएँ ना जाएँ, लेकिन ये है कि नाश्ता करने ज़रूर हम लोग जाते हैं। अभी बस थोड़ी देर पहले परिसा के बाबा ने इससे पूछा कि आपने क्या खाना है, तो बस परिसा को जो पसंद है ना हलवा पूरी, तो नाश्ते में बहुत ज़्यादा ये ना शौक़ से खाती है। बच्चे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो हम लोग बस यहीं पर जा रहे हैं अशरफिया। यहाँ का नाश्ता जो है ना हमें पसंद है निराला का, तो यहाँ पर बस अब हम लोग ये जो अपना मज़ेदार सा नाश्ता है वो कर लेंगे। अच्छा इनका ये है कि फैमिली हॉल भी है, लेकिन इस बार मेरा कोई इरादा नहीं था कि अंदर बैठ कर खाया जाए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसा करें गाड़ी में ही ले आएँ तो यहीं पर इंजॉय कर लेते हैं। और परिसा से इस टाइम पर यकीन माने सब्र ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको ना हलवा और पूरी चने साथ में मिलाकर ना ये खाती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नाश्ता हम लोगों ने किया है। वापस आते हुए बाबा ने इसके मीठे पान लिए हैं, क्योंकि ये मुझे पसंद है और हम लोग नाश्ता करने जाएं और मीठा पान ना लें ये नहीं हो सकता है। परिसा की फरमाइश पूरी की जाए और परिसा की मम्मा की ना करें परिसा के बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा और एक मज़ेदार बात ये भी है कि मेरी बहुत ज़्यादा घर में चलती है। 4 जो है ना बॉयज़ हैं हमारे घर में, यानी कि परिसा के बाबा और चाचू और मामू हैं और साथ में तिहामी है। तो परिसा की और मेरी जो है ना फरमाइश वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा पूरी होती है। तो बड़े मज़े हैं हम दोनों के ना, परिसा के और मम्मा के, क्योंकि खाना पीना भी कुछ होना तो हम लोगों से ही पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्या खाना है। खैर इसके बाद ये है कि शाम में ना हम लोगों ने जाना था परिसा के मामू की तरफ, तो वहीं पर जाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। बच्चों के बस ड्रेसेस वगैरह मैंने निकाले हैं, कुछ यहाँ की मैंने इसकी सेटिंग करनी थी पिन्स वगैरह ना, क्योंकि ये मिक्स कर देती है बहुत जल्दी चीज़ें ना अपनी। तो वही देख रही हूँ मैं कि कौन सी चीज़ इसने कहाँ पर की है, ताकि ना मैं मैचिंग वगैरह इसकी फिर से करके रख दूँ। कलर्स जो हैं आप लोगों को पहले भी बताया है, पिंक कलर्स मैंने एक साइड रखे हुए हैं, पीच और पिंक के शेड्स, और ब्लैक अलग से मैंने इस तरह से ना इसकी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं। मामी और ये मिलके ना बस थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं, तो उसको मैंने सेट किया है। इसके बाद बस इसकी पिन्स वगैरह निकाली हैं, यहाँ पर बच्चों को तैयार किया मैंने। अब हम लोगों की ना जाने की तैयारी है। तो ये है कि कहीं पर जाना हो टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है ना, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत मुझे लगता है कि थका देने वाला काम होता है। वैसे भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा थका देते हैं, इनको शावर दिलाना, फिर कपड़े शपड़े इनके चेंज करना, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि आप करते जाते हो और आपको ख़ुद भी पता नहीं चलता है कि आप सारा दिन क्या कुछ कर रहे होते हो। तो यहाँ पर ये मेरा है छोटू प्रिंस, माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और ये है कि बस इसको हुआ था कि मम्मा मेरी वीडियो बना दे, मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, और अभी भी आप इसकी हरकतें देख सकते हैं। तो खैर वहाँ पर जाकर बस मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, अभी हम लोग बस घर आए हैं। बच्चों को अपने टॉयज़ वगैरह मिल गए, उनके साथ खेलने लग गए हैं। अच्छा घर आप जितना मर्जी साफ़ कर लो, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं रहने देते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं ना उनको पता है कि बच्चे सारा दिन क्या कुछ करते हैं, छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि सारा दिन लगे भी रहो ना तो फिर भी ये है कि घर आपका बिल्कुल साफ़ नहीं रहता है। पर क्या करें, कोशिश कर सकते हैं। तो बस ये है कि चीज़ें वगैरह बच्चे बिखरा कर ही रखते हैं। आजकल बच्चों को बस अपने न्यू टॉयज़ मिले हुए हैं, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह। ये परिसा के चाचू और चाची इनकी बर्थडे पर लाए थे, तो उस दिन से ही ना बस इनका शौक़ अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मौसम आजकल यह है कि थोड़ा ना ठंडा हुआ है और बच्चे आते ही दोनों बीमार हो गए हैं। बुखार वगैरह और ज़ुकाम इनको बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पर बस ये है कि मैंने इनको मेडिसिन वगैरह दी है। मैंने कहा चले थोड़ी देर सो जाएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जल्दी जल्दी बस मैंने सोचा कि रूम जो है ना उसको अपना क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे बेडशीट का, सोच रही थी कि इसको चेंज कर देती हूँ। तो अब बस मैंने जो बेडशीट है ना वो उतारी है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जो है ना इस तरह से पाउडर डाल देती हूँ बेडशीट उतार कर, और थोड़ी देर ना फ़ैन जो है उसको ऑन कर देती हूँ। इससे ना फिर मैट्रेस में अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और जो जम्स वगैरह होते हैं मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके पास टेल्कम पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा जो है ना वो भी इस पर डाल सकते हैं। अच्छा टेल्कम पाउडर मैं इसलिए डालती हूँ, मुझे लगता है खुशबू आती रहती है जब तक आप बेडशीट जो है ना फिर से चेंज नहीं करते हैं। साथ ही मैंने जो कैंडल है उसको भी जला दिया है खुशबू के लिए, अच्छी सी इसमें से भी खुशबू आ जाएगी। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ये कहाँ से ली है, इतनी कोई ज़बरदस्त है ना ये, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और रात में सोने से पहले ना थोड़ी देर मैं रूम में लाजमी इसको ना जला देती हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती है। एक जुगाड़ू टिप जो है ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके पास फिटेड बेडशीट नहीं है ना तो फिर भी आप अपनी बेडशीट को फिटेड बना सकते हैं। वो किस तरह से कि आपने जो चारों कोने हैं ना बेडशीट के उस पर एक बड़ी सी गिरा लगा देनी है, और उसके बाद ये
है कि मैट्रेस के नीचे आपने उसको कर देना है। कभी भी आपकी बेडशीट जो है ना अपनी जगह से नहीं हिलेगी। मेरे 2 बेड हैं ना, तो मैं यही करती हूँ कि एक बार बेडशीट ना बच्चों के अब्बा से या चाचू से बिछवा लेती हूँ और उसके बाद बस फिर ये है कि मुझे सेट करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी बहुत सिलवटें तो आती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। और ये आदत मेरी कोई 12-13 साल हो गए हैं, शादी से पहले से मैं यही काम कर रही हूँ। और आपकी जो बेडशीट है ना बग़ैर इलास्टिक के बिना फिटेड बन सकती है, तो ज़रूर आपने इस टिप को ट्राई करना है। दुआएं देंगे आप लोग मुझे। अच्छा, इस तरह के काम मुझे लगता है सलीके में आते हैं कि आप अपने घर को किस तरह से लेकर चलते हैं। खैर, इसके बाद बस ये है कि चाय बनाई है हम लोगों ने, यहाँ पर हो रहा है जी नाश्ता। आज की वीडियो में आपको मेरे 2-2 नाश्ते देखने को मिलेंगे। तो 3-4 दिन बहुत हल्का सा मैं नाश्ता करती हूँ, कभी केक वगैरह चाय के साथ ले लेती हूँ या बिस्किट्स वगैरह। यहाँ पर बस चाय के साथ मैं ले रही हूँ जी केक, और साथ साथ बस तिहामी को भी मैं नाश्ता करवाती जा रही हूँ और अपना जो मी टाइम है उसको मज़े से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ड्रामा जो है ना वो मैंने लगाया हुआ है और खाना शाना जो है ना वो हम लोगों का चल रहा है, यानी कि नाश्ता। अच्छा, चाय आप सोच रहे होंगे इतनी काली तो मुझे जो चाय है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पसंद है, और कॉफ़ी भी इसी तरह और चाय भी, इसीलिए बस मैं जो है ना एक्स्ट्रा फिर जो पत्ती वगैरह है ना वो डलवा कर फिर बनवाती हूँ। इसके बाद बस बच्चों को सुलाया है, अब मैं आ गई हूँ जी बच्चों के ड्रेसेस वगैरह प्रेस करने। आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं ना बच्चों के हों या बच्चों के बाबा के, और आजकल तो मैं अपने भी जो है ना वॉश करती हूँ और साथ ही ना फिर उनको बस प्रेस करके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो बच्चों के बाबा के तो ये है कि मैं हैंग कर देती हूँ, अपने और बच्चों के जो है फ़ोल्ड करके ना बस रख देती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जिनके बच्चे छोटे हैं ना उनके लिए बेस्ट है कि टाइम के टाइम जो है ना काम ख़त्म कर लिए जाएँ तो हो जाते हैं, वरना तो फिर टालते जाओ ना इतने कोई काम बन जाते हैं ना। परिसा की खाला आई हुई थी और मैंने जो है प्रेस वगैरह कपड़े किए ही नहीं थे। उनके आने से एक दिन पहले ना मैंने ये सारे काम अपने ख़त्म कर लिए थे, तो इसीलिए मेरे कुछ दिन जो है ना वो सुकून से गुज़र गए। ज़ाहिर है कोई घर में आया हुआ हो ना तो उसको छोड़कर जाना या फिर यह है कि अपने काम लेकर बैठ जाना अच्छा भी नहीं लगता है। मेरी फिर कोशिश यही थी कि मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उनके साथ गुज़ार सकूँ। तो दोपहर में भी हम लोग जो है ना 2-2 बजे तक बैठे रहते थे। पूरा दिन हमारा बातें करते हुए गुज़र जाता था। सोने के लिए 5 से 6 घंटे हम लोगों को मिलते थे। तो बच्चों के बाबा और ये है कि बच्चे दोनों सो जाते थे, मैं अपनी सिस्टर के साथ जो है ना बैठी रहती थी 2 बजे तक भी, कि चलें रोज़ ये टाइम नहीं आना है और रोज़ ना उन्होंने यहाँ पर आना है। तो कोशिश मेरी फिर यही रहती थी कि जितना ज़्यादा जो टाइम है ना मैं उनके साथ गुज़ार सकूँ ना तो वो ज़रूर गुज़ार लूँ। सारे मेरे कपड़े वगैरह इकट्ठे हुए हुए थे ना, यानी कि काफ़ी दिनों के मेरे पास वॉश करती जा रही थी, बस मैं ऐसे ही इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों के पास भी इतने तो हैं कि आराम से टाइम गुजर सकता था, और बच्चों के अब्बा के पास भी। तो बस बच्चों के प्रेस किए मैंने, फिर हस्बैंड के किए, अपने किए। अब माशाल्लाह से मेरा काम कंप्लीट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।